में जिस नजूल भूमि विधेयक को लेकर सियासत हो रही है, दरअसल उस विधेयक में है क्या, ये समझना भी जरूरी है। यूपी नजूल भूमि विधेयक को आसानी से समझने वाली एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेलेक्ट कमेटी के भेजे गए यूपी नजूल भूमि विधेयक में बोहरा कमेटी ने जो चिंता जताई थी, उसी का समाधान करने के लिए योगी सरकार ये विधेयक लेकर आई है। भूमाफिया नेता, नौकरशाह और अपराधियों के बड़े नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए ऐसा कानून बनाने की जरूरत महसूस की गई। योगी सरकार जो विधेयक लेकर आई है, उसका साफ तौर से मकसद यही है कि अब नजूल की भूमि किसी के नाम फ्री होल्ड नहीं की जाएगी, यानी ये जमीन किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम नहीं दी जाएगी। ऐसे में इस जमीन का इस्तेमाल आम लोगों की बेहतरी के लिए होगा। उदाहरण स्वरूप इन जमीनों पर अस्पताल और स्कूल बनाए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग 5 महीने पहले योगी सरकार के इस ऐलान ने भूमाफिया के नेटवर्क में खलबली मचा दी थी। विधानमंडल के मॉनसून सत्र में सरकार यूपी नजूल भूमि विधेयक लेकर आई और विधानसभा में पास भी हो गया। हालांकि विधान परिषद में इस बिल को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। 3 महीने बाद समिति रिपोर्ट देगी, जिसके बाद इस पर फैसला होगा। नजूल की जमीन के कागजों में हेरफेर करके उसे फ्री होल्ड कराकर लोगों के नाम या अपनी जमीन दूसरों को देने के नाम का खेल काफी दिनों से चल रहा था। विधेयक की सुबह लगने के बाद अब उनके चेहरे के रंग भी उड़ने लगे हैं। ये सीधी चोट उन लोगों पर है जो भूमाफिया हैं। यही वजह है कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं और दिल मिलाए सुन रहे हैं। लगभग 3 दशक पहले केंद्र सरकार की ओर से गठित की गई पूर्व गृह सचिव NN बोरा की कमेटी ने इस समस्या से देश को परिचित कराया था। 1993 में बोरा कमेटी की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राजनेता, अपराधी, भूमाफिया, नौकरशाह और न्यायपालिका से जुड़े लोगों का संगठित गिरोह है। इस गिरोह का मकसद बड़े शहरों में जमीन और बिल्डिंग्स पर जबरन कब्जा करना और कब्जेदारों को धमकाकर सस्ते दाम पर अपने नाम करा लेना शामिल है। जीरो टॉलरेंस के साथ इस नेटवर्क को नस्तेनाबूद करने की तैयारी योगी सरकार की ओर से की गई। नजूल भूमि पर अवैध कब्जा करना और फर्जी दस्तावेज तैयार कर कौड़ियों के भाव इस जमीनों को अपने पक्ष में फ्री होल्ड करा लेने का यह खेल वर्षों पुराना है। प्रदेश में 72 से 75 हजार एकड़ नजूल भूमि है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। सरकारी जमीनों का सर्किल रेट का केवल 10% देकर फ्री होल्ड कराने का खेल चलता रहा है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा और बाराबंकी जिले ऐसे हैं जहां पर नजूल की सबसे ज्यादा जमीनें हैं। नजूल जमीनों को फ्री होल्ड कराने का केंद्र प्रयागराज है। यहाँ पर लगभग पूरा सिविल लाइन नजूल की जमीन पर बसा हुआ है। प्रयागराज में नजूल की जमीन पर बना एक बंगला करोड़ों का है। इस बंगले की कीमत 100 से 250 करोड़ रुपए है। सर्किल रेट की सिर्फ 10% रकम देकर फ्री होल्ड कराया जाता है। मतलब हर्रा लगे न फिटकरी, स्वाद चोखा। आजादी से पहले का राजस्व बोर्ड कार्यालय लखनऊ के मध्य में राणा प्रताप मार्ग पर था। इसे फ्री होल्ड कराने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। अयोध्या में भी जमीनों के ऐसे उदाहरण शामिल हैं। मौजूदा समय में नजूल जमीनों पर मालिकाना हक को लेकर 312 केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जबकि लगभग 2500 केस लंबित हैं। खास बात यह है कि नजूल एक्ट में फ्री होल्ड का प्रावधान ही नहीं है, लेकिन अब तक कम से कम 25% नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराया जा चुका है। यही वजह है कि योगी सरकार नजूल भूमि को संरक्षित करने के लिए कानून लेकर आ रही है। एक्ट के जरिए बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। मौजूदा सत्र के दौरान सरकार जो विधेयक लेकर आई है, उसमें प्रावधान है कि नजूल की जमीनों पर रहे गरीब और कमजोर लोगों को हटाया नहीं जाएगा। बची जगह पर पार्किंग, पार्क, सरकारी संस्थान, सरकारी शिक्षण संस्थान, PM आवास योजना या अन्य सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए व्यवस्था की जा रही है। साथ ही जमीन पर बसे बाजारों को बेहतर बनाने का प्रावधान भी है। यूपी में योगी सरकार बनते ही भूमाफियाओं के खिलाफ एंटी भूमाफिया सेल का गठन किया गया था। इस एंटी भूमाफिया सेल ने लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की और इस कार्रवाई के तहत 1,54,000 एकड़ जमीन को भूमाफियाओं से खाली कराया गया। यही नहीं, 187 से ज़्यादा भूमाफियाओं को योगी सरकार ने जेल भेजा। योगी सरकार की इस पूरी कार्रवाई के तहत मंशा यही है कि जो सरकारी ज़मीन है या जिन ज़मीनों पर अवैध कब्जे हैं भूमाफियाओं ने कर लिए हैं, उन कब्जों को खाली कराया जाए और
और जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आम आदमी को मिल सके और तमाम जो परियोजनाएं हैं या योजनाएं हैं आवासीय उनको इन भूमि पर शुरू कराया जाए, जिससे आम आदमी को इन योजनाओं का लाभ मिले। गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 रिपील हो जाने के बाद सभी नजूल नीतियां स्थगित हो गईं, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार को नजूल भूमि को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना जरूरी है। लिहाजा सरकार ने उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग अध्यादेश 2024 लागू किया। नियमानुसार इसी को कानून बनाने के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों में विधेयक पेश किया गया था। नजूल भूमि निजी शख्स के पक्ष में नहीं होगी फ्री होल्ड, राज्य या केंद्र सरकार के विभागों को मिलेगी जमीन। नजूल भूमि पर अस्पताल, स्कूल, सरकारी दफ्तर बनेंगे। 27 जुलाई 2020 तक फ्री होल्ड के लिए आवेदकों को विकल्प लीज पूरी होने के बाद 30 साल के लिए नवीनीकरण करा सकेंगे। आबादी वाले क्षेत्र से कोई बेदखल नहीं होगा। नजूल जमीन पर बने मकान हटाने पर सरकार इंतजाम करेगी। यूपी में नजूल भूमि विधेयक फिलहाल प्रवर समिति के पास है, लेकिन सरकार की मंशा सुशासन और सबका साथ सबका विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाने और भूमाफिया पर अंकुश लगाने की है। बहरहाल देखना है कि समिति अपनी रिपोर्ट में कौन सी बातों का जिक्र करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।